नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मान प्रकाश मीणा बीए थर्ड ईयर की हिंदी साहित्य क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने जयशंकर प्रसाद का परिचय पढ़ा, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनकी प्रमुख रचनाएं, उनकी उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, निबंध और प्रमुख कविता संग्रह। आप सभी को पता है कि जयशंकर प्रसाद पहले कवि थे, उसके पश्चात अन्य कहानीकार थे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख स्तंभकार थे, संस्थापक थे, प्रवर्तक थे। उनकी महत्वपूर्ण रचना है कामायनी। आप सभी लोग कामायनी के बारे में जानते हो। सृष्टि का आरंभ कैसे होता है, कैसे मनु और श्रद्धा एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे मानव का जन्म होता है, कैसे वो बिछड़ जाते हैं फिर वापस एक बार मिल जाते हैं। ये सब बातें हमने कामायनी में पढ़ी थी। कामायनी का हमारी पाठ्य पुस्तक में श्रद्धा सर्ग लिया गया है। उसमें जयशंकर प्रसाद ने स्टार्टिंग का श्रद्धा सर्ग के कुछ पद्यांश लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं उसको पढ़ूंगा, उसके बाद उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, उनकी विशेष के बारे में चर्चा करेंगे। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रवाह की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ये जयशंकर प्रसाद। तो हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करें तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य से लिए गई है, जिसके संपादक हेतु भारद्वाज हैं। आपकी कोई भी पुस्तक हो सकती है, उसके संपादक कोई भी हो सकते हैं। मेरे पास जो पुस्तक है उसके संपादक हेतु भारद्वाज है। आधुनिक काव्य के जनक, आधुनिक काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना कामायनी उनकी प्रमुख रचना है, उसके श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। प्रसंग के रूप में जब संसार में जल प्रलय हो जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो मनु एक हिमालय की पर्वत चोटी पर एकांत में बैठा हुआ है। तब श्रद्धा आती है। श्रद्धा मनु को देखकर उसके मन में कुछ जिज्ञासा, कुछ सवाल पैदा होते हैं। वो सवाल, वो प्रश्न इसके अंदर पूछे गए हैं। मनु से श्रद्धा परिचय ले रही है। कौन तुम संस्कृति तीर तरंग से फेंकी मणि एक। कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सागर की कोई तरंग अपने साथ मणियों को बहाकर लाकर किनारे पे छोड़ देती है, उसी प्रकार संसार सागर से तुम दुनिया से अलग छिटक कर एक मणि की समान चमकते हुए से व्यक्ति प्रतीत होते हो। मनु की तुलना सागर से किनारे पे फेंकी हुई नदी के समान बताया गया है। कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। ऐसा लगता है तुम इस सुनसान जगह में चुपचाप बैठे हुए हो, ना किसी से बात कर रहे हो और ना ही कोई जवाब दे रहे हो। मैं इतनी देर से तुमसे पूछ रही हूं। मुझे ऐसा लगता है इस संसार में तुम अकेलेपन में भी अपने आप को प्रकाशवान कर रहे हो। संसार सागर में तुम अपने अकेले होते हुए भी तुम चमक रहे हो। मधुर विश्रांत एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तुम चुपचाप
शांत बैठे हुए हो, पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है, दुनिया के सारे रहस्य, दुनिया के सारे राज, दुनिया के सारे ज्ञान ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने जान लिए हो। सारी दुनिया की जानकारी, सारे सत्य, सारे ज्ञान, वेद, उपनिषद, पुराण, ऐसा लगता है तुम्हें देखकर, ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुनि हो और वो चुपचाप बैठा हुआ हो, और जैसे उस मुनि संसार के सारे ज्ञान जानता हो, संसार के वेद, उपनिषद, पुराणों का ज्ञान जानता हो, लोक व्यवहार की बातें जानता हो, संसार के समस्त रीति रिवाज, परंपरा, जितने भी ज्ञान है वो सब तुम जानते हो, और चुपचाप मौन बैठे हुए हो। एक करुणामय सुंदर मौन, लेकिन तुम्हारे चेहरे से करुणा दिख रही है। मौन तो हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि तुम रो पड़ोगे। तुम्हारे चेहरे से करुणा प्रकट हो रही है, जैसे तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया हो, सब कुछ तुमने खो दिया हो। चंचल मन का आलस्य, तुम शांत हो, लेकिन अंदर से ऐसे लगता है कि तुम्हारा मन चंचल है। ये सारे प्रश्न श्रद्धा मनु से पूछती है, और मनु को देखकर श्रद्धा को ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। प्रलय के बाद, विशेष की दृष्टि से देखें तो प्रलय के बाद में मनु के मन में बहुत निराशा हो गई थी। इसीलिए यहाँ पर चंचल मन का आलस्य शब्द प्रयोग किया गया है। स्वाभाविक यह है कि दुनिया खत्म हो जाए, एक अकेले हम बचें, तो निराशा होना ही थी। आदमी पूरी दुनिया, पूरे संसार को बसाया हो। मनु ने बहुत विहार किया था, मनु ने जीवन में बहुत कुछ देखा था, बहुत बड़े आदमी थे, और सब कुछ नष्ट हो गया, तो कोई नहीं बचे। अगर हमारे पास सब कुछ हो, सारी भौतिक सुख सुविधा और एक दिन में नष्ट हो जाए, हम अकेले रह जाए, तो कैसा प्रतीत होता? वैसा ही मनु को प्रतीत हो रहा है। यहाँ अमूर्त उपमानों की योजना है। अलंकारों की दृष्टि से देखें तो रूपक और उपमा अलंकार इसके अंदर है, भाव प्रवणता है, तत्सम शब्दावली का इसमें प्रयोग किया गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में ये आया करता है। आगे हम बाद में देखेंगे, ठीक है।